हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जो है बीएड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बीएड काउंसलिंग 17 सितंबर से। ठीक है, तो दोस्तों 17 सितंबर से आपका जो है बीएड की काउंसलिंग होने वाली है। और इसमें जो है क्या क्या लिखा हुआ है सभी देखिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 4 राउंड में होगी काउंसलिंग। ठीक है, पहले राउंड में किसकी होगी, सेकेंड में किसकी होगी, थर्ड में किसकी होगी, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए ये हैं ज़रूरी दस्तावेज। ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका ध्यान रखें, किस चीज़ का, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और काउंसलिंग की प्रक्रिया भी कैसे कैसे होगी ये भी जो है आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ है ये लखनऊ की न्यूज़ है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार की जो है बीएड की प्रवेश परीक्षा जो है कराई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त में कराई गई उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड की काउंसलिंग 17 सितंबर से प्रस्तावित है। ठीक है, तो 17 सितंबर से आप जो है मान के चलिए कि आपका जो काउंसलिंग वो 17 सितंबर से जो है स्टार्ट हो जाएगी। उसके आगे देखिए लिखा हुआ है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट, ठीक है, ये जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जो है किसी भी जानकारी को अगर आपको प्राप्त करना है तो आप जो है इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इतना पर लॉगिन करके काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। कराकर शुल्क व अग्रिम शुल्क जमा कर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय चुन सकते हैं। ठीक है, इस पर जो है इस वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको इसी वेबसाइट पर से काउंसलिंग कराना है। ठीक है, नहीं तो आप जो है ये जो है सरकारीरिजल्ट.com जो होता है उस पर भी आप लोग जाकर जो है यहाँ से भी काउंसलिंग अपना करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके आगे देखिए लिखा हुआ है कि काउंसलिंग संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर है। ठीक है, वेबसाइट पर से आप जो है अच्छी जानकारी ले सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी रैंक के अनुसार पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम वेबसाइट पर जल्द उपलब्ध होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि प्रोफेसर वाजपेयी ने कहा कि अच्छा रहेगा अगर विद्यार्थी काउंसलिंग शुरू होने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज एकत्र कर ले और काउंसलिंग विश्वविद्यालय या महाविद्यालय शुल्क आदि की भी व्यवस्था कर ले। ठीक है, देखिए होता क्या है कि कई बार जो है बच्चे सोचते हैं कि इस बार फीस कम हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर फीस कम नहीं होता है तो आपके लिए जो है प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए जो आपकी फ़ीस वगैरह उसकी व्यवस्था आप लोग जो है पहले ही कर लीजिए। ठीक है, 52,000 आपका फीस रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं देखिए यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 राउंड में होगी काउंसलिंग। ठीक है, यानी कि जो काउंसलिंग है वो 4 राउंड में होगी। ठीक है, जो राउंड 1 है उसको जो है प्रथम काउंसलिंग कहा जाएगा। और राउंड 2 है जो वो जो है पूल काउंसलिंग होगा। ठीक है, और तीसरे राउंड में जो है आपका ये जो है सीधा प्रवेश होगा, यानी कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। ठीक है, और जो चौथा राउंड है राउंड 4 पर अल्पसंख्यक सीटों पर सीधा प्रवेश होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है देख लेते हैं कि कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए जो है जो ज़रूरी दस्तावेज है उसके बारे में भी जो है हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो है ये जो है लवीपी द्वारा जारी प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, यानी कि लवीपी यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है। ठीक है, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो जो है आपके पास होना चाहिए। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए है सेकेंड पॉइंट, प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड की प्रति, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या प्रमाण पत्र। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए लिखा है कि आरंभ से अर्हता तक सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र। ठीक है, आरंभ से यानी कि आपका जो हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का और ग्रेजुएशन का। ठीक है, तीनों का आपका जो है अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट टीसी जो है होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद जो है आपका देखिए है कि आपका ये जो है कैटेगरी सब कैटेगरी वेटेज प्रमाण पत्र, अगर आप कोई भी खेल से हैं संबंधित तो आपका जो वेटेज प्रमाण पत्र है वो भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए है सरकार द्वारा जारी कोई भी मूल फोटो पहचान पत्र। ठीक है, पहचान पत्र के रूप में आप जो है आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, या फिर जो है ड्राइवरी लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 2 फोटो भी चाहिए आपको। ठीक है, फोटो तो 4-5 आप लोग रखे रहिएगा। ठीक है, उसके बाद फीस की रसीद भी अपने साथ रखनी होगी, जो फीस आपका जो कटा हुआ है, ठीक है, फॉर्म भरते समय और जो काउंसलिंग के समय कटेगा वो रसीद भी आपके पास जो है होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब जो है देख लेते हैं कि किन बातों का ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनका ध्यान रखें, कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण, यानी कि आपका एक अपना जो है पर्सनल अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है जो स्कॉलरशिप भरेंगे वो उसमें आ सके। ठीक है, जन धन खाते का विवरण ना दे, यानी कि आपका जो पहले खुलता था जन धन खाता योजना, वो सब जो है खाता नहीं चलेगा। ठीक है, आपका अपना एक जो है पर्सनल अकाउंट नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्रेडिट सीमा सीमित के कारण उसमें शुल्क वापसी संभव नहीं है। ठीक है, देखिए क्रेडिट सीमा में जो क्या होता है कि जैसे कि 50,000 तक ही जो है आपका ये जो है कटता है। ठीक है, लेकिन आपका जो फीस है वो पूरा टोटल जो है 52,000 है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद है देखिए बीएड प्रवेश परीक्षा की मार्कशीट, यानी कि जो रिजल्ट है आपका ओरिजिनल वो आपका चाहिए। फिर प्रोविज़नल या इंटरनल ये असली मार्कशीट रखना अनिवार्य है। ठीक है, आपका जो बीएड का जो ओरिजिनल रिजल्ट है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, जो ये जो है जो स्कोर कार्ड है वो है ना। उसके बाद देखिए काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे होगी इसके बारे में भी हम लोग जो है जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पंजीकरण करना अनिवार्य है। सबसे पहले आपको पंजीकरण करना होगा, जिसमें 5,000 रुपये लगता है था। ठीक है, पहले लगता था, अब इस बार हो सकता है कुछ कम हुआ हो, तो ये आप मान के चलिए कि 5-5,500 रुपये आपके लगेंगे कम पंजीकरण करने में। ठीक है, ये फीस नहीं, ये सिर्फ काउंसलिंग का पंजीकरण है, ये आपको बाद में वापस भी हो जाता है। फिर इसके बाद जो है काउंसलिंग व अग्रिम कॉलेज शुल्क का भुगतान। ठीक है, अगर देखिए काउंसलिंग और अग्रिम कॉलेज के लिए भुगतान, ये इसमें जो है आपको पूरा जो है 5,000 तो पहले ही आप काउंसलिंग के समय ही जमा कर देंगे, फिर जो है टोटल 46,000 जमा करना होता है। ठीक है, एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो अपना अकाउंट है उसमें ही आप जो है ये जो है पैसा रखिएगा और अपने ही अकाउंट से कटवाइएगा। ठीक है, अपने अकाउंट से पैसा कटवाने से में देखिए फ़ायदा क्या होता है कि आपको जो फीस रिफ़ंड होगा, अगर आप मान लीजिए कॉलेज नहीं लेते हैं तो आपका जो फीस वापस होगा वो जो है आपके ही अकाउंट में होगा। ठीक है, उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग कॉलेज आवंटन, फिर जो है प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर भी आपको जो है डाउनलोड करके उसे भी साथ रखना है, और आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, यानी कि जो आपका कॉलेज जो आपको मिलेगा उसमें आपको जो है 3 दिन के अंदर नाम लिखवा लेना है। अगर आप 3 दिन के अंदर नाम नहीं लिखवाते हैं तो आपका जो सीट है वो किसी और को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप जो है काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है, तो 5,000 रुपये जो है वो तो पहले ही लग जाता है। ठीक है, और जो 46,000 है, ठीक है, 46,000 51,250 रुपये फीस लगता है। तो क्या जो 46,000 लगता है वो अगर आप मान लीजिए एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका ये 46,000 जो है ये वापस हो जाएगा। लेकिन ये जो 5,000 रुपये है ये आपका वापस नहीं होता है, ये आपका जो है कट जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी इच्छा, अगर आप एडमिशन लेंगे तो ये 46,000 जो है वापस नहीं होगा। अगर आप नहीं एडमिशन लेते हैं तो ये 46,000 वापस हो जाता है, और ये जो 5,000 है ये आपका वापस नहीं होगा।